ये आपको 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं। ये यूपीएससी कंपटीशन या किसी भी कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ होते हैं जिनकी इनफाइनाइट तक होता है और कुछ होते हैं जिनमें एक लिमिटेशन होता है सम करने के लिए, रूट्स निकालने के लिए, रूट्स के अंदर रूट्स लगे हों। यहाँ पर सारे टर्म 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तीनों में इनफाइनाइट तक है। एक में है प्लस में कंटिन्यूअस रूट लगता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर माइनस में है रूट लगता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे इनटू में है रूट लगता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट। ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका होता है, किसी भी नंबर का जिस पे रूट का रूट लगा है उसका फैक्टर कर दीजिए। इसका फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 6। 30 का फैक्टर हुआ 5 इंटू 6। अगर प्लस का साइन है तो लार्जर नंबर आपका आंसर होगा। लार्जर नंबर, इसका मतलब इस सबका सोल्यूशन क्या आ गया? 6। इसका आंसर क्या आ गया? 6। और यही चीज यहां पर दूसरे में देखिए, वही उसी तरह से है रूट्स निकालना, लेकिन माइनस में है। तो इसके 2 फैक्टर करिए, 5 इंटू 7। 2 फैक्टर 5 इंटू 7 हो गया। माइनस में है इसलिए स्मॉलर नंबर इसका आंसर होगा। 35 को हम 5 इंटू 7 रख देंगे हैं और 5 इंटू 7 में स्मॉलर नंबर अगर नेगेटिव है कंटिन्यूअस तो स्मॉलर नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 5। देखने में क्वेश्चन कठिन लग रहा था लेकिन आंसर। और वही चीज अगर कंटिन्यूअस रूट लगे हुए हैं और इनटू में है, इनटू में है रूट के बाद रूट के बाद रूट, कंटिन्यूअस है अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक है, तो इसका आंसर सीधे सीधे जो नंबर लिखा है वही नंबर आंसर हो जाएगा 42। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन यूपीएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई कठिन नहीं है। इसी तरह से अगर फाइनाइट लिमिट जाती है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड है, इसमें इतने नंबर दिए गए हैं, इसका रूट्स निकालना है। 31 प्लस रूट 15 प्लस 97 प्लस रूट 7 प्लस रूट 4। तो लास्ट से आप स्टार्ट करिएगा, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट करिए, रूट लगा दीजिए। 31 प्लस रूट 15 प्लस रूट 97 प्लस 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 9। 4 का रूट 2 होता है, 7 प्लस 2 9, और 9 का रूट क्या आता है? 3। अगले स्टेप में आप जाएंगे तो इन दोनों को देखिए, इन दोनों का रूट क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। और 15 और 10 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 31 प्लस अंडर रूट 25। 15 प्लस इसका रूट 10 25। 25 का रूट क्या है? 5 है, तो 31 प्लस 5 अंडर रूट 36, इसका मतलब 6 आंसर हो गया। कहने का मतलब है क्वेश्चन कहां से शुरू करना है? लास्ट से। लास्ट से शुरू करिए और सॉल्व करते जाइए, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। उसी तरह से कंटिन्यूअस रूट्स लगे हुए हैं और इनटू में दिया गया है, लेकिन फाइनाइट है। कितने रूट्स हैं? 1 2 3 4 5। रूट्स का मतलब अंदर 2 लिखा है, 2 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 5 बार मल्टीप्लाई करने में क्या आता है? 32। तो डेनोमिनेटर में आप 32 लिखिए और न्यूमरेटर में 32 से 1 कम 31/32, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर डिवाइड में है और फाइनाइट लिमिट है, कितनी बार डिवाइड है? 1 2 3। जितनी बार भी डिवाइड हो, जो भी नंबर है उसी का 36 का क्यूब रूट, ये आंसर हो गया। अगर ये 4 बार होता 36 का 4th रूट आ जाता, 5 बार होता 36 का 5th रूट। कहने का मतलब है इस तरह से मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं, इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो यूपीएससी या किसी भी रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है इस तरह का। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और कंपटीशन की तैयारी, जो अगर कोई पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन।